हालेलुया। सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। और यदि आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और वट एवर द टाइम में बी। इस सोशल मीडिया की सहायता से दुनिया भर में प्रभु के वचन को फैलाने के लिए और साथ में मनन करने का जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया है और आप सबों के साथ मिलकर मनन का जो अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। आप सभी बड़ी तादाद में दुनिया भर से हमसे जुड़ते हैं। आप सबों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। छोटी प्रार्थना से मनन शुरू करें। प्रभु पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आज भी आप अपने वचन से हमसे बात करें। जो वचन हमें सुनना है हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जीवित क्यों हैं? अरे पादरी साहब, ये क्या पूछ रहे हैं आप? क्या ऐसा कह रहे हैं? जी हां, हम जीवित क्यों हैं? क्या कभी आपने यह सवाल किया है? जीवन है, क्या करें? ऐसा कहते हैं। पैदा हुए हैं इसलिए जीते हैं कहते हैं। या फिर आपके पास कोई लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए आप जी रहे हैं। यस, कई लोगों के पास बड़े लक्ष्य होते हैं। क्या है वे? हम बढ़ना चाहते हैं। मतलब क्या है? बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। पूछ के देखिए, क्यों इतना पढ़ाई करते हो? क्यों इंजीनियर बनना चाहते हो? क्यों बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हो? समाज की सेवा करने के लिए कहते हैं? जी नहीं, पैसा कमाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, तनख्वाह ज्यादा मिल पाए इसलिए। व्यापार क्यों करते हो? अरे नौकरी में क्या रखा है, इतना मेहनत करते हैं, कुछ कमाई नहीं होती, लेकिन अगर व्यापार हो, मैं धनवान हो जाऊंगा। करोड़पति बनने के चक्कर में, धनवान बनने के चक्कर में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ना सुबह देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात। नौकरी करने वालों का कम से कम टाइम होता है, लेकिन व्यापारियों का तो कोई टाइम नहीं। दिन रात मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत से कुछ इकट्ठा हुआ है, क्या वो काफी है? जी नहीं, वो काफी नहीं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कभी तृप्त नहीं होते। बाइबल कहता है, पैसों का मोह सभी प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन पैसों का मोह, पैसों का लालच, आशा अलग बात है, अपेक्षा अलग बात है। एक अभिलाषा, लालसा, दिन भर बस एक ही ध्यान, किसी और बात पर ध्यान ना देकर केवल पैसों के लिए जीने वाले भी लोग हैं। आप तो ऐसे नहीं है ना? अरे क्या पादरी साहब, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ पैसा नहीं मिलता। क्यों पैसा नहीं है? जरा सोच करके देखिए। परमेश्वर ने जो पैसा दिया है, हम उसमें खा के पी के जीते हैं। मुझे पैसों से प्यार नहीं कहकर परमेश्वर की दी हुई आमदनी का हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम कितनी भी मेहनत कर लें, परमेश्वर कितनी भी आमदनी दे दें, कितना भी पैसा हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन एक फटी हुई जेब की तरह पैसा उसमें कभी टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हम उसे बर्बाद करते हैं। ये एक अलग एक्सट्रीम है। एक तरफ एक हैं जो दिन भर पैसा 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 करके लगे रहते हैं, जिन्हें बीवी बच्चों का भी ध्यान नहीं, केवल पैसा चाहिए। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे पैसों से प्यार नहीं कहकर प्रभु के दिए पैसों को बर्बाद करते हैं, व्यर्थ की चीजों में खर्च करते हैं, अपनी पापमय इच्छाओं को पूरी करने के लिए पैसा लगाते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। आप किस और हैं, परख कर देखिए। बाइबल हमें पैसों के विषय में बहुत अधिक सावधान और सटीक रहने कहता है। देखिए, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता। क्या पैसों को प्राथमिकता देना सही है? क्या पैसों के लिए खून के रिश्ते तक को खो देना सही है? खून के रिश्ते का मतलब तो आप समझते हैं ना। हमारे साथ पैदा हुए हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, उन्हें पैदा करने वाले हमारे दादा दादी या नाना नानी। अरे इन तमाम संबंधों को पीछे छोड़ केवल पैसों के पीछे अगर भागेंगे, पैसा आने जाने वाली चीज है। पैसा हमेशा साथ नहीं रहेगा।
पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्तों के बिगड़ने के बाद क्या वे बन सकते हैं? कितने लोग हैं आज जिन्होंने पैसों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, पति को छोड़ दिया है, यहां तक कि लोग मां बाप तक की हत्या कर देते हैं। कैसे भयंकर दिनों में आज हम जी रहे हैं। धन का लालच हर बुराई का मूल है। पैसों का मोह, पैसों का लोभ हर बुराई का मूल है। देखिए, एक वचन देखिए, पहले तीमुथियुस की पत्री 6:10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, द रूट कॉज। फिर आगे देखिए वचन में, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। अंत में अगर देखा जाए, पैसों का लोभ करने वाले कई बार उन्हें लगता है वे दूसरों की हानि कर रहे हैं, लेकिन अंत के आते आते मालूम पड़ता है कि पैसों के उस मोह ने, उस लालच ने उनकी खुशी को, समाधान को, आनंद को, परिवार को, दोस्तों को, यहां तक कि अपने आप को उन्होंने खो दिया है, अपने आप को छल्ली कर लिया है। वचन बताता है पैसा चाहिए, लेकिन उससे प्रेम ना करें। पैसा अच्छा ही है, लेकिन पैसों के पीछे कभी ना भागें। पैसा एक अच्छा गुलाम है, हम उसे काम पर लगा सकते हैं। वहीं पैसा एक खतरनाक मालिक भी बन जाता है। अगर हम पैसे के लोभी हो जाएंगे, अगर हम पैसों को अपना मालिक बना लेंगे, तो बद से बदतर हालत तक गिरकर भी उसे कमाने का प्रयास करेंगे। एक और वचन देखिए, सभोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। तुझे कितना पैसा चाहिए बोल, मैं तुझे दूंगा। अगर क्या उसे मिल जाए तो तृप्त हो जाएगा? नहीं, और चाहिए, और चाहिए। मान लीजिए एक व्यापार की शुरुआत हुई, व्यापार की शुरुआत करके मालिक लखपति से करोड़पति बन गया, क्या वो तृप्त हो जाएगा? और भी पैसा चाहिए। करोड़पति से डबल करोड़पति, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, है कि नहीं? संसार में और अधिक पैसा कमाने की इच्छा। देखिए व्यापार को किस तरह से आजकल बढ़ाते हैं। आने वाली 4-5 पुश्तें बैठकर खा सकती है, लेकिन फिर भी और अधिक पैसा चाहिए, और कुछ ध्यान में नहीं है। रुपये से प्रीति रखने वाला रुपये से तृप्त ना होगा, और जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, वह भी व्यर्थ है। कितना भी कमा लो कम है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी अधिक बढ़ते हैं। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। इस वचन के अर्थ को क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? एक मनुष्य जब धनी हो जाता है तो खाने वाले बहुत हो जाते हैं, समझ रहे हैं? एक धनी व्यक्ति आसानी से रास्ते में अपनी मर्जी अनुसार नहीं घूम सकता ना। 4 बॉडीगार्ड चाहिए, घर में 4 कुत्ते होंगे, है ना? घर में काम करने वाले 10-12 नौकर चाकर होंगे, ड्राइवर्स होंगे। इन तमाम के लिए उसे पैसा खर्चा करना है। क्या उसे फ्रीडम है? जो आजादी कम पैसे के समय थी, क्या अब वो आजादी है? हर एक पर शक करते हैं, हर एक बात से डरने लगते हैं। अरे मेरे पास इतना है, देख सकते हो, लेकिन कितना खाते हो? पैसे वाले 10 प्लेट और कम पैसे वाले 1 प्लेट खाते हैं क्या? हां, आपके पास डेकोरेटिव मील्स हो सकते हैं, लेकिन पेट उतना ही खाएगा। रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं ना, बुफे सिस्टम वो लोग लगाते हैं। किस हिम्मत से लगाते हैं? एक इंसान एक हद तक ही खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसी के लिए सारा प्रयास, इस पेट के लिए नाना प्रकार के दुख सहते हैं, उसे भर तो लेते हैं पर तृप्त नहीं होते, कुछ और ज्यादा हासिल करने का प्रयास करते हैं और अनंत जीवन की बातों को भूल जाते हैं। भोजन के पीछे भागने वाले गरीब हो जाएंगे। जो स्थान प्रभु को देना है, प्रभु को ना देकर पेट को देते हैं। उनका प्रभु उनका पेट ही है, उनका देवता, उनका प्रभु, उनका धन ही है। आज ऐसे लोग हैं। प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है,
देखिए 12वीं आयत, परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाएं था बहुत, फिर भी उनकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बहुतायत के कारण उसको नींद नहीं आती। क्या लाभ है बताइए? कोई व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, मरने पर 10 पैसा भी साथ नहीं ले जा सकता। 15वीं आयत, जैसा वो मां के पेट से निकला था वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही आया था नंगा ही लौट जाएगा, और अपने परिश्रम के बदले वो कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। कितने लोगों की आशा आज पैसा ही है, उसे ही प्राप्त करने में जी रहे हैं। कहते हैं विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन उनमें भी इस लालसा को हम पाते हैं। पैसों के लिए ही व्यापार, पैसों के लिए ही नौकरी, यहां तक कि सेवा भी पैसों के लिए ही, सब कुछ पैसों के लिए ही। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, इस बात को हम सुनते रहते हैं। प्रभु ने जो पाठ हमें सिखाया है वह है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। धनवान नहीं देते, वे कंजूस होते हैं, गरीब ही देते हैं। पौलुस भी कहता है, एक गरीब को गरीब की भूख का पता है, इसलिए उसके पास जो है उसमें से थोड़ा देता है। उस धनवान के घर के बाहर लाजर पड़ा था। धनवान के पास ना भोजन कम था ना पैसे की कमी। लाजर उस धनवान के घर से जो फेंका हुआ भोजन होता था उसे खाकर वो जीवित रहता था। क्यों? वो धनवान व्यक्ति हर रोज जब निकलता होगा लाजर को देखता होगा, लेकिन देखकर जा मुझसे दूर हो जा शायद कहता होगा। आजकल भिखारियों की हालत देखिए, घर पर आते हैं, मांगते हैं, अगर आप ना दो तो वे आपका घर छोड़ के अगले घर को चले जाते हैं। पर लाजर वहीं पर क्यों पड़ा था? भाई तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मरने के बाद तुम इसे नहीं ले जा सकते। मेरे पास इस संसार में ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल उद्धार है, जो उद्धार मेरे मरने के बाद काम आएगा। एक प्रत्याशा है, मिट्टी से आया हूं और मिट्टी में मिल जाने के बाद मेरी जो आत्मा है वो प्रभु के पास जाएगी, इस संसार में चाहे जितना हो। लेकिन अगर उसके पास उद्धार नहीं, मृत्यु के बाद उसे अपने अनंत काल को नरक की भयंकर आग में बिताना पड़ेगा। पैसों से अगर स्वर्ग को खरीदा जा सकता तो शायद धनवान भी वही होते। क्रोध के दिनों में पैसा काम नहीं आएगा। संसार के न्यायियों को आप पैसा देकर न्याय बदलवा सकते हैं, लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश होकर आएंगे, उन्हें हम पैसों से या अपने मुख के भाव से या गलत साक्षियों से बदलवा नहीं पाएंगे। जब हम उनके सामने खड़े होंगे, गवाह काम नहीं आएंगे। वे हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को जानते हैं। जो जीवन उन्होंने दिया, इस जीवन को आपने कैसे जिया, संपत्ति कितनी बटोरी नहीं, आत्माएं कितनी जीती, क्या आपने प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताया, यह काम आएगा। जरा अपने आप को परख कर देखें। एक ही समय में आप 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। 2 मालिकों को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, पैसों को वे पैर के नीचे रखते हैं। जो लोग प्रभु को छोड़ पैसों को प्रथम स्थान देते हैं, जो लोग पैसों को सर पर रखते हैं, वे स्वयं अपने नाश के कारण बनते हैं। पैसा होना गलत नहीं है। बाइबल में देखते हैं अब्राहम धनवान था, लेकिन उसका लक्ष्य और धन कमाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना था। अय्यूब काफी धनवान था, लेकिन उसने अपने विश्वास को अपने सृष्टिकर्ता पर लगाया। विश्वास किया कि जो कुछ उसके पास है सब प्रभु ने दिया। जब उसके पास पैसा था तब प्रभु के साथ अलग व्यवहार किया, जब पैसा नहीं था प्रभु के साथ अलग व्यवहार किया नहीं। हर समय एक सा रहा और विश्वास की रक्षा की।
अपने विश्वास को प्रभु पर लगाएं। आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वे तैयार हैं। मेहनत करें, काम करें, सत्यता से पैसे कमाएं। मेहनत करने वालों को प्रभु आशीष देते हैं। अन्याय से, धोखे से, चोरी से, रिश्वत लेकर हो सकता है आप बहुत सारा पैसा कमा लें। वो आपके लिए परेशानी का सबब ही बनेगा। वास्तविक शांति समाधान को आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु से प्रेम करें, संसार से दूर रहें, पैसों का उपयोग करें, लेकिन कभी भी अन्यायपूर्ण तरीके से पैसा ना कमाएं, लेकिन हमेशा न्याय संगत रहें। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है उसे प्रभु ज्यादा देंगे। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रभु पर अपने विश्वास को लाएं, घबराएं ना। हमारे मन को, ध्यान को पैसे कमाने की ओर ना लगाते हुए प्रभु की बातों में लगाएं। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो वे तमाम वस्तुएं, मतलब हमारी तमाम आवश्यकताएं, तमाम जरूरतें प्रभु पूरा करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारी मदद करें कि हम संसार के पीछे ना भागें। आपकी ओर देखकर विश्वास से आगे बढ़ने में हम में से प्रत्येक की आप मदद करें पिता। प्रभु आकाश के पक्षियों तक को आप प्रदान करते हैं। आप अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर घटी पूरी करेंगे। इस विश्वास के साथ आपको प्रथम स्थान देते हुए हमारे हर एक काम में, हमारे व्यापार में, हर एक चीज में आपके विश्वास योग्य होकर, आपके गवाह होकर जीने का, आपकी महिमा करने का अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु अपने जीवनों में संसार की मोह माया को नहीं, लेकिन केवल आपको प्रथम स्थान देकर जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष आप सबों पर सदा बनी रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।